सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो एक बार रिकॉल करते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ जेड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। सो इस फंक्शन f को हम एनालिटिक कब बोलेंगे? जब ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सो CR इक्वेशन क्या होती है? ux इज इक्वल टू वी वाई, uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। सो ux क्या है? ये जो u फंक्शन है इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, uy इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही v y मतलब v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, vx मतलब v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। सो अगेन एक क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? हमने पहले क्वेश्चन किए थे। हमें कोई फंक्शन गिवन होगा f, बोलेंगे चेक एनालिटिसिटी। ठीक है। या फिर ये चेक करो कि एनालिटिक है एट ओरिजिन और नॉट। ठीक है। सो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? हम एफ जेड को एक्सप्रेस करते हैं u प्लस आई वी की फॉर्म में। फाइन। सो ये एग्जांपल देखते हैं अगेन। सपोज एफ जेड गिवन है आयोटा जेड जेड बार, और ये चेक करना है ये एनालिटिक है एट ओरिजिन और नॉट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको u प्लस आयोटा v की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे? z को हम रिप्लेस करते थे x प्लस आयोटा y से। सो ये हो गया एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। सो ये हो गया हमारा आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन। सो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं एफ जेड को 0 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास u एक्स वाई आ गया 0, v एक्स वाई आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब एनालिटिक चेक करने के लिए हम कॉशी रीमान इक्वेशन देखेंगे वो सेटिस्फाई करती है नहीं। तो उसके लिए हमें इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो यू एक्स इज जीरो, यू वाई इज जीरो। फाइन। वी एक्स इज टू एक्स, वी वाई इज टू वाई। अब सी आर इक्वेशन क्या कहती है कि यू एक्स शुड बी इक्वल टू वी वाई and uy should be equal to minus of vx। फाइन। सो यहाँ पे देखो ये ux जो आ रहा है हमारा आ रहा है 0, और vy आ रहा है 2y। सो अगर हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, ux इक्वल टू vy अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। और ऐसे ही अगर हम यू वाई को माइनस वी एक्स के इक्वल रख देते हैं, 2x इक्वल टू 0, सो माइनस 2x, तो ये x यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है। सो हमारे पास पॉइंट आए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है। तो मतलब z इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। तो इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें जस्ट ये एक ही पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रही थी। पर हमारी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि अगर वो इस पॉइंट पर एनालिटिक है तो इसके अराउंड एक डिस्क मिलेगी जिसकी ये इस पूरे डिस्क पर भी एनालिटिक होगा। तो सिर्फ एक पॉइंट पर ही एनालिटिक नहीं हो सकता कोई फंक्शन। ठीक है। सो यहाँ से जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऐसा बन रहा हो कि हमें कुछ पॉइंट मिल रहे हो, या फिर जस्ट बस एक लाइन मिल रही हो,
लाइक कि जस्ट y इक्वल टू x पे एनालिटिक है, तो वो कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होता, नो वेयर एनालिटिक। सो हमारा जो फंक्शन था एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन एंड लैप्लास इक्वेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। सो अब हमारे पास अ फंक्शन x एंड y विच सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। सो लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? अगर हमारे पास u कोई फंक्शन है, सो उसका डबल डेरिवेटिव यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई करें और उसको ऐड कर दें और वो जीरो आ जाए, तो उसको u को हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। और ये जो इक्वेशन है, इसको ही हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं डेल u इक्वल टू जीरो। ये डेल स्क्वायर जो होता है, ये होता है हमारा डेल ऑपरेटर। ये हमारा लैप्लास ऑपरेटर होता है। ठीक है। और ये हो गई हमारी लैप्लास इक्वेशन। तो अगर u फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है। सो अब इसका क्या यूज होगा? रिजल्ट है हमारे पास एक, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन, देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। मतलब अगर f हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है, सो जो उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होंगे u एंड v, वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। मींस जब हम u का डेरिवेटिव करेंगे x में और फिर से x में करेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, u y y करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। सिमिलरली v x x प्लस v y y भी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर f हमारा एनालिटिक फंक्शन है। और अगर f हमारा एनालिटिक फंक्शन है, तो हम जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है दैट इज v, हम v को बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। सो सिंपल, अगर हमें एक u गिवन है, जो कि हार्मोनिक फंक्शन है, और हम v निकाल लेते हैं जो कि उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, मतलब हमारे पास f एक फंक्शन है इस फॉर्म का u प्लस आयोटा v, जो कि क्या है? एनालिटिक है। ठीक है। सो अब जो कि एनालिटिक है, तो उसके ऊपर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शो दैट द फंक्शन uxy इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 इज हार्मोनिक। सो हार्मोनिक के लिए हमें हमें इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो x के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है। सो ये हो गया 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो ये हो गया 12x वाई स्क्वायर एज इट इज, y टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 0। नाउ u x x, तो ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे u y। सो u y हो जाएगा माइनस x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 की 6 में मल्टीप्लाई, 12x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब
अगेन यू वाई वाई हमने निकाला, सो ये आ गया 12y² माइनस 12x²। चलो अब इनको ऐड करते हैं, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को ऐड करते हैं। सो आ गया 12x² माइनस 12y² प्लस 12y² माइनस 12x²। कैंसिल, आ गया 0। सो u जो है वो सेटिस्फाई करता है, u सेटिस्फाइज लेप्लास इक्वेशन, ठीक है, विच इम्प्लाइज u इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आता है, वेरीफाई x² माइनस y² माइनस y इज हार्मोनिक एंड फाइंड conjugate function v of u। So सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि ये हार्मोनिक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू एक्स कैलकुलेट करते हैं, 2x, देन यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 2, देन यू वाई इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1, यू वाई वाई इक्वल टू माइनस 2। सो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई हमारा हो गया 0, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास u इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन v ऑफ u। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है v सच दैट, अगर हम एक फंक्शन बनाए एफ यू प्लस आई वी, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। और अगर ये फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन। सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर कर ये फंक्शन v फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है u एक्स वाई। सो यू एक्स वाई क्या गिवन है हमारे पास, x² माइनस y² माइनस वाई, ठीक है। सो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। सो यू एक्स आ गया 2x, यू वाई आ गया माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है कि अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है तो एक सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सो हमने लेट वी बी, हमने v एक फंक्शन ले लिया जो क्या है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, ठीक है। अगर वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन। सो हम फर्स्ट सी आर इक्वेशन लिखते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है। सो यहाँ से यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो वी वाई यू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2x। सो हमारे पास है वी वाई इज इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, अब हमारे पास ये v हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना y के टर्म में डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे।
और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा x क्या होता है, ठीक है, x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो करो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे y के रिस्पेक्ट में, वी वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dy। सो ये आ जाएगा सिर्फ v, ये जाएगा 2xy प्लस कांस्टेंट आएगा। पर जो यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो अपने आप में एक फंक्शन ऑफ x होगा, क्योंकि x हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट सी आर इक्वेशन यूज कर ली और उसको यूज करके हमने v फाइंड आउट कर लिया। पर यहाँ पर v अभी पूरी तरह से नोन नहीं है, ये एक अननोन टर्म है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड सी आर इक्वेशन यूज करते हैं। तो वो क्या होती है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, ठीक है। सो यू वाई क्या गिवन है, यू वाई गिवन है -2y - 1। तो यू वाई गिवन है -2y - 1। वी एक्स, तो ये v गिवन है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, 2y प्लस h डैश x। अब दोनों साइड से कंपेयर करें हम, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से कंपेयर करके हमें h डैश x की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। h डैश x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 1। अब इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं एच एक्स फाइंड आउट करने के लिए। अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में यू करेंगे क्योंकि ये एच एक्स एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एच एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस ये कांस्टेंट, ठीक है। सो हमारे पास फंक्शन आ गया v माइनस, ये रहा v, तो 2xy प्लस एच एक्स था हमारा फंक्शन। सो ये हमारा फंक्शन आ गया 2xy प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। सो अगर अब हमें ये वाला फंक्शन निकालना है एफ जेड क्या होगा, तो ये हो गया u प्लस आयोटा v। सो u क्या गिवन था हमारा, u गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये हो गया प्लस आयोटा 2xy प्लस एक्स प्लस सी। सो अगर हम इसको z की फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और मैं इसको लिख लेती हूँ आयोटा y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस वाई प्लस 2xy आयोटा प्लस एक्स आयोटा प्लस सी आयोटा। सो अगर हम थोड़ा ये देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। अगर इन हम ये वाली तीनों टर्म साथ लिख लें, दिस दिस एंड दिस, सो ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा एक्स आई माइनस वाई प्लस सी आई। सो ये बन गया जेड स्क्वायर, और यहां से मैं अगर आयोटा कॉमन ले लूं बाहर आयोटा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस,
सो यहाँ से मैं अगर आयोटा कॉमन ले लेती हूँ, सो ये बन जाएगा x माइनस 1/आयोटा y प्लस सी आई। और अब ये नीचे आयोटा आ रहा है, तो नीचे कभी नहीं आयोटा आना चाहिए, तो हमने ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी। सो ये बन गया हमारा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, सो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी आयोटा। सो ये अगेन ये बन गया z, तो ये आ गया जेड स्क्वायर आयोटा जेड प्लस सी आयोटा। ये बन गया हमारा एफ जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक एंड फाइंड इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। चलो, सबसे पहले हार्मोनिक प्रूफ करना है। क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, 1/2 एज इट इज। लॉग x का डेरिवेटिव होता है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर अभी x नहीं है, x की जगह पर कुछ है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x² प्लस y²। पर x नहीं है, x की जगह पर कुछ है, तो उसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² प्लस y² का डेरिवेटिव 2x। जैसे कि सपोज log 2x होता था, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2x, फिर 2x का डेरिवेटिव इंटू 2। ऐसे ही किया, ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास ux आ गया x/x² प्लस y²। नाउ x फाइंड आउट करेंगे। न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, डिविडेंड रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये आ गया ux इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ux आ गया हमारा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं uy। uy आ जाएगा 1/2 प्लस y² इंटू 2y, 2 से 2 कैंसिल। uy आ गया हमारा y/x² प्लस y²। नाउ अगेन uy में डिविडेंड रूल, प्लस y² एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। यहाँ से y आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2y² अपॉन का होल स्क्वायर। y आ गया x² माइनस y²। यहाँ से अगर हम ux प्लस y करेंगे, ये आ जाएगा 0। क्यों, सिंपल दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस और आएगा प्लस। ठीक है, x² माइनस 2x²। अब ऐड करेंगे तो ये x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल। तो ये तो प्रूफ हो गया कि u इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, u हमारा हार्मोनिक हो गया। अब हमें इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज लेट
वी बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। ठीक है, अगर वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं यू एक्स। तो हमारे पास यू एक्स आया हुआ है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यू वाई आया हुआ है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन। अब सी आर इक्वेशन, फर्स्ट सी आर इक्वेशन ये है, यू एक्स इज इक्वल टू वी बाई, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन। अब हमें v चाहिए। अब हमें v चाहिए, तो v को, v के लिए हमें इसे y के रिस्पेक्ट में, ये y रिमूव करना है, तो y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। dy, सो यहाँ से आ गया v, ये x तो कांस्टेंट है, ये रहा x बाहर। सो ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ इस तरीके से है, 1/a² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स y बाई a। फाइन। तो यहाँ पर जो x है, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसे, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/x tan इनवर्स y बाई x प्लस हमारा ये रहा कांस्टेंट, क्योंकि हम x को कांस्टेंट मान रहे हैं, ये हो गया कैंसिल। सो v आ गया हमारा tan इनवर्स y बाई x प्लस एच एक्स। अब इस एच एक्स को निकालने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। तो सेकंड क्या होती है पहले लिख लो यहाँ पर। सो सेकंड इक्वेशन होती है यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, तो ये रहा माइनस वी एक्स, वी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब y बाई एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव, और ये रहा y प्लस एच डैश एक्स। सो यू वाई हो जाएगा हमारा माइनस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये x स्क्वायर ऊपर चला गया। सो ये x स्क्वायर नीचे वाला ऊपर चला गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच डैश एक्स। सो ये आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ उसको थोड़ी स्पेस। ओके, सो यहाँ से हमारा यू वाई आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच डैश एक्स। तो अगर अब हम कंपेयर करते हैं यू वाई को, ठीक है, सो कंपेयर करने से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, जो गिवन यू वाई है और ये रहा, सो यहाँ से हमारे पास एच डैश एक्स की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इंटीग्रेटिंग विद
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एच एक्स जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है। सो ओवरऑल हमारा v क्या आया, आंसर फाइनल हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या आया हमारा v। सो यहाँ पे लिख देती हूँ ये कंटिन्यू। सो हमारा v आया 10 इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें करना वही है, बस जस्ट इसकी लैंग्वेज चेंज है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एफ जेड इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई। तो दो फंक्शन यू वी की जगह यहाँ पर फाई एंड जाई दे रखे हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल फंक्शन सपोज अगर हम इसको u की तरह कंसिडर करें तो ये फाई हमें गिवन है, मतलब u गिवन है। फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन, तो हमें फाई निकालना है, मतलब हमें v निकालना है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और वो एफ जेड निकालना है, u प्लस आयोटा v। ठीक है। तो सेम वही है। हमें गिवन है फाई, फाई हमें गिवन है 3x² माइनस वाई क्यूब। ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं फाई एक्स हो जाएगा 6x y। फिर हम निकालते हैं फाई वाई हो जाएगा 3x² माइनस 3y²। ठीक है। फाई जो होगा, अब हमें फाई निकालने के लिए हम कॉशी रीमान इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है। कॉशी रीमान इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, सी आर इक्वेशंस क्या होंगी, मैं साइड में लिख देती हूँ। फाई एक्स जो होगा फाई एंड जाई will satisfy CR equation। क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जाई ऑफ वाई, फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जाई ऑफ एक्स। ठीक है। चलो इसको यूज करते हैं। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 6xy। अगेन सेम प्रोसेस, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। हमें मिलेगा जाई इज इक्वल टू 6xy² बाई 2 प्लस hx। तो जाई हमें मिल गया 3xy² प्लस hx। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, जाई ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई ऑफ x। ये हो जाएगा -3xy² प्लस h, सॉरी ये तो फाई है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3y² प्लस h-x। और यहाँ से इक्वल टू में क्या है, फाई y 3x² माइनस 3y² इज इक्वल टू -3y² माइनस h-x। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास h-x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ h-x की वैल्यू 3x²। ठीक है।
सो ये माइनस में इधर लिख देती हूँ। अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एच एक्स चाहिए। सो एच एक्स आ जाएगा 3x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस c। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास एच एक्स की वैल्यू आ गई माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, एक्स क्यूब प्लस सी। सो वी जो हमारा ये साई है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट साई, इसकी वैल्यू आ गई 3xy² माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। सो एफ जेड लिख लेंगे हम। एफ जेड क्या हो जाएगा? u प्लस आयोटा v। u की वैल्यू, v की वैल्यू। सो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी वाई क्यू। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz is equal to u plus iota v given that v is equal to e to the power x sin y plus y cos y। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। सो गिवन है हमारे पास v is equal to e to the power x sin y प्लस y cos y। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से क्यों डिफरेंट है? इसके अंदर हमें v गिवन है और u पूछा है, पर ये नहीं कहकर कि भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, या फिर डायरेक्ट दिया हुआ है कि एफ जेड जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, जहां पर v उसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है, u हमें फाइंड आउट करना है। अगर u और v रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है एक एनालिटिक फंक्शन के, तो वो क्या सेटिस्फाई करेंगे? सी आर इक्वेशन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। सो v गिवन है, तो अगेन जैसे उसमें u गिवन होता था, फर्स्ट स्टेप था हम यू एक्स निकालेंगे, यू वाई। सो इसमें v गिवन है, तो हम निकालते हैं वी एक्स। सो वी एक्स निकालने के लिए एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इस फंक्शन को मान लूँ 1, तो यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ x है ये, और इस वाले फंक्शन को मैं मान लूँ सेकेंड फंक्शन, तो ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ x है। या फिर एक काम करो, इस e की x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो सेम थिंग, मैं इसको फर्स्ट सेकंड मान रही हूँ। सो e टू द पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो साइन y, y प्लस साइन y का कॉस y का 0, प्लस x साइन y प्लस y कॉस y एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। सो यहाँ से vx आ गया e टू द पावर x साइन y प्लस x e टू द पावर x साइन y प्लस y e टू द पावर x cos y। फिर हम कैलकुलेट करेंगे v y। सो v क्या गिवन है? चलो, सो इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, e टू द पावर x साइन y प्लस e टू द पावर x y cos y। अब इसको y के टर्म में डिफरेंशिएट करो। सो e टू द पावर x x, तो कांस्टेंट साइन y का डेरिवेटिव cos y, प्लस e टू द पावर x कांस्टेंट, ये y cos y जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है y के। सो y एज इट इज, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, प्लस cos y एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1।
ओके, तो यहाँ से वी वाई हो गया x e to the power x cos y माइनस y e to the power x sin y प्लस e to the power x cos y। ठीक है, अब vx आ गया, vy आ गया। अब हम कॉशी रीमान इक्वेशन लगाते हैं। सो क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन, क्या होती है? सो u and v will satisfy CR इक्वेशन। ठीक है, सो u x हमारा इक्वल होता है वी वाई के, फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ से u x हमारा इक्वल आ गया x e to the power x cos y माइनस y e to the power x sin y प्लस e to the power x cos y। राइट, सो पहले क्या होता था हमारे पास वी वाई यू यू एक्स हमें गिवन होता था, वी वाई हम निकालते थे। इसमें वी वाई गिवन है, यू एक्स निकालना है। सो यहाँ पे हमें इस एक्स को रिमूव करना है, यू चाहिए। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे उसमें हमें v चाहिए होता था और y को रिमूव करते थे, तो x तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। अब इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कांस्टेंट मानकर? कीपिंग y कांस्टेंट। ठीक है, y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो हो गया u, यहाँ से ये cos y तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x माइनस y sin y कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इनटू dx e टू द पावर x dx प्लस यहाँ पर क्योंकि y कांस्टेंट है तो ये फंक्शन ऑफ y आएगा। चलो, अब cos y x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आइलेट लगाते हैं। x एज इट इज, इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस y sin y e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x cos y प्लस h y। सो ये हो गया x e टू द पावर x u cos y माइनस e टू द पावर x cos y, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस y sin y e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x cos y प्लस h y। ये हो गया कैंसिल। सो हमारा u आया x e टू द पावर x cos y माइनस y e टू द पावर x sin y प्लस h y। चलो, अब हम सेकंड सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो सेकंड सीआर इक्वेशन क्या कहती है? यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ठीक है, सो यू वाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो गया x e टू द पावर x cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y माइनस e टू द पावर x कांस्टेंट, y साइन y का डेरिवेटिव करना है। सो y एज इट इज साइन y का cos y प्लस साइन y एज इट इज y का 1 प्लस h डैश y
ये इक्वल हो गया माइनस ऑफ वी एक्स के। सो वी एक्स देखो क्या है, सो वी एक्स लिखते हैं हम। सो वी एक्स है हमारा e टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस e टू द पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस e टू द पावर एक्स कॉस वाई। थोड़ा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स e टू द पावर एक्स साइन वाई माइनस e टू द पावर एक्स वाई कॉस वाई माइनस e टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस एच डैश वाई किसके इक्वल है, माइनस e टू द पावर एक्स साइन वाई माइनस एक्स e टू द पावर एक्स साइन वाई माइनस e टू द पावर एक्स कॉस वाई। सो अब हम कंपेयर करते हैं। सो ये रही ये वाली टर्म, ये वाली टर्म ये रही, और ये वाली टर्म ये रही। ठीक है, एक मिनट रुको। सो यहाँ पर y मिसिंग है, x e टू पावर x y। ठीक है, y। सो अब यहाँ से ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करते हैं, सो ये हमारा h डैश y आ गया 0। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो एच वाई हमारा c आ गया। ठीक है, सो यहाँ से हमारा u जो फंक्शन है वो आ गया x e टू द पावर x cos y माइनस y e टू द पावर x sin y प्लस c। अब हमें वो फंक्शन एफ जेड भी फाइंड आउट करना है। सो एफ जेड हमारा इक्वल है u प्लस आयोटा वी के इक्वल है। सो u हो गया x e टू द पावर x cos y माइनस sin y प्लस c प्लस आयोटा v, v गिवन है e टू द पावर x sin y y cos y। अब हमें इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें जो कॉमन दिख रहा है वो देख लेते हैं, x e टू द पावर x e टू द पावर x। सो हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं एक साथ, cos y प्लस आयोटा e टू द पावर x x sin y। ठीक है, प्लस यहाँ से e टू द पावर x y sin y माइनस प्लस आयोटा, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करती इसमें, सो आयोटा e टू द पावर x y cos y प्लस बचा c। सो यहाँ से मैं अगर x e टू द पावर x बाहर ले लूँ तो ये बचा cos y प्लस आयोटा sin y। सिमिलरली मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ e टू द पावर x y, तो ये बचा आयोटा cos y माइनस sin y प्लस c। सो इसको तो मुझे पता है, मैं लिख सकती हूँ यूलर्स थ्योरम से e टू द पावर आयोटा y, पर ये अभी उस फॉर्म का नहीं है। सो हम क्या करते हैं, अगेन अगर ये i यहाँ पर होता तो हमें बेनिफिट मिल जाता। तो हम क्या करते हैं, i यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x y i। सो ये हो जाएगा यहाँ पे cos y माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन y प्लस c।
ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई प्लस। ठीक है, सो ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई वाई आयोटा। सो अब नीचे आयोटा आ रहा है, तो हमें ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा साइन y प्लस सी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 माइनस माइनस प्लस और ये रहा आयोटा। सो ये हो गया x ई टू द पावर x प्लस आयोटा y। अगेन ये बन गया हमारा ई टू द पावर आयोटा y। सो x प्लस आयोटा y को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर z x। अगेन इसको हम लिख सकते हैं z y प्लस सी, नॉट z, ई टू द पावर z। यहाँ से अगर हम ई टू द पावर z कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया x प्लस आयोटा y प्लस सी। अगेन x प्लस आयोटा y को लिख सकते हैं z। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो बट इजी है, जस्ट हमें इनको अरेंज करना है। और दिमाग में हमें क्या रखना है इनको अरेंज करने के लिए, कि हमें कुछ x प्लस आयोटा वाई वाली टर्म मिल जाए, या फिर क्योंकि ये कॉस साइन में गिवन है तो हमें ये यूलर फॉर्मूला हम बना पाए। ठीक है, सो ये आ गया हमारा फंक्शन एनालिटिक। ठीक है, सो सिंपल, ये था हमारा हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, यूजिंग सी आर इक्वेशन। बस क्या चीज ध्यान में रखनी है, सपोज वी वाई है और वी चाहिए तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हमें कांस्टेंट ऐड करना है एच एक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस। तो फर्स्ट इक्वेशन से v निकालो, सेकंड इक्वेशन को यूज करके एच एक्स निकालना है, और दोनों को कंबाइन करके u बनाना है। ठीक है, so that's it for today.